हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, इन तीनों रेशियोज को कंपेयर करना है आपको और क्या निकालना है? फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और ये बताना है आपको कि जो इक्वेशंस आपको दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट दे रखा है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दे रखी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, c भी इस साइड ही आना चाहिए, तो हम पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3x + 2y - 5 = 0 और ये हो जाएगी 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसके अंदर देख लेते हैं a1 क्या है हमारा? a1 is 3, a2 is 2, b1 is 2 एंड b2 is -3। c1 क्या है आपका? -5 और c2 है आपका -7। ठीक है, a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट, b1 b2 क्या होंगे? y का कोफिशिएंट, और c1 c2 क्या होंगे? कांस्टेंट। ठीक है, अब रेशियोज निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का रेशियो हो जाएगा आपका 3/2, b1/b2 का रेशियो है 2/-3। ठीक है, और c1/c2 का रेशियो है आपका -5/-7। माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5/7। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कंपेयर करके। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, दोनों अलग हैं। ये 3/2 है और ये 2/3 है, वो भी माइनस में, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है देयरफॉर these equations are consistent। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता तो इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन होता तो इक्वेशन होती इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि ये यूनिक है। ठीक है, यूनिक पता लगा लिया। क्यों? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो उससे यूनिक सॉल्यूशन आ गया, और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दैट इज़ 2x - 3y - 8 = 0 और ये हो जाएगी 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, ये तो लिख लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके अंदर देखते हैं a1 और a2 क्या आएंगे। तो a1 इज़ 2 और a2 क्या है आपका? 4। b1 इज़ -3 और b2 क्या है आपका? -6। c1 है आपका -8 और c2 है -9। ठीक है, अब रेशो देख लेते हैं। तो a1/a2 इज़ इक्वल्स टू 2/4, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। b1/b2 देखते हैं। b1/b2 इज़ इक्वल्स टू -3/-6, दोनों 3 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये भी आ जाएंगे, ये माइनस कैंसिल, तो ये भी आ गया 1/2। ठीक है, अब c1/c2 देखते हैं। तो c1/c2 इज़ -8/-9, माइनस कैंसिल हो रहा है, बाकी तो एज इट इज़, तो ये आ गया आपका 8/9। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, पर ये वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन होगी? इट इज़ द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसके अंदर ग्राफ बनाते तो हम पैरेलल बनता है। तो नो सॉल्यूशन क्या होता है? देयरफॉर these lines are inconsistent। ठीक है,
अगर नो सॉल्यूशन होती है तो इनकंसिस्टेंट होती है, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होती लाइन, ठीक है। तो हमने पता लगाया कि ये नो सॉल्यूशन है, देयरफॉर द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 और ये है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और ये हो गया 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1 इज इक्वल्स टू 3/2 और a2 है आपका 9, b1 है आपका 5/3 एंड b2 इज़ माइनस 10, c1 इज़ माइनस 7 एंड c2 इज़ माइनस 14, ठीक है। तो a1 a2 हो गया, b1 b2 हो गया और c1 c2 आ गया। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 9, ठीक है। 3/2 तो था ही और डिवाइड में 9 क्योंकि वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 1 जा, ये हो गया 3 3 जा, तो ये आ गया 1/6। अब b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू माइनस 10, ठीक है। तो ये 5 1 जा 5 2 जा, तो ये कितना आ गया 1/6, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका c1/c2। c1/c2 इज इक्वल्स टू माइनस 7/14, तो ये 7 1 जा 7 2 जा, तो ये आ गया -1/2, ठीक है। तो अब इसको फर्दर देख लेते हैं। तो a1/a2 आया था 1/6, b1/b2 था -1/6, तो यहीं दिख गया आपको कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो देयरफॉर these lines are consistent, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइंस में ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1 इज इक्वल्स टू 5 और a2 कितना है आपका -10, b1 इज इक्वल्स टू -3 और b2 कितना है आपका 6, c1 इज इक्वल्स टू -11 एंड c2 इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो a1/a2 का रेशो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 इज़ 5/-10, तो ये तो कैंसिल हो रहा है 1/2, तो ये आ गया -1/2, ठीक है। a1/a2 इज़ -1/2। b1/b2 देख लेते हैं। तो b1/b2 इज़ -3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो दैट इज़ -1/2। c1/c2 देख लेते हैं। तो दैट इज़ -11/22, 11 1 जा 11 2 जा, तो ये हो गया -1/2, ठीक है। तो तीनों 1/2 माइनस में, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, तो क्या आ गया a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है देयरफॉर these lines are consistent, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये कॉइंसाइड होगी। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम तो ये कॉइंसाइड होगी, ठीक है। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो ये इनफाइनाइट की कंडीशन है। इनफाइनाइट मतलब कंसिस्टेंट के अंदर ही आता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ आंसर। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, दैट इज 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a1 क्या आ गया आपका 4/3, a2 इज इक्वल्स टू 2,
B1 क्या आ गया 2 और B2 इज इक्वल्स टू 3, C1 इज इक्वल्स टू -8, C2 इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, अब इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो A1/A2 क्या हो जाएगा 4/3 × 2। ठीक है, इसका डिवाइड में था 2, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2 1 2 2 ये आ गया 2/3। B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 इज़ 2/3। ठीक है, और C1/C2 देख लेते हैं। तो C1/C2 इज़ -8/12। कैंसिल हो रहा है, 4 2 4 3 तो ये आ गया -2/3। सॉरी, दोनों ही माइनस में थे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ गया +2/3। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि A1/A2 इज़ इक्वल्स टू B1/B2 इज़ इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही आपस में इक्वल आ गए। तो तीनों आपस में इक्वल आ गए तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, therefore these lines are consistent। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।